हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज फिर मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो अच्छी स्टोरी है तो प्लीज सुनिएगा। चलिए सुनते हैं। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था और वह शिकार खेलने का बेहद शौकीन था। तो शिकार करने के लिए उसने दो कुत्ते पाल रखे थे। तो एक कुत्ते को तो उसने बकायदा शिकार करने का ट्रेन कर दिया था, उसे प्रशिक्षण भी दिलवाया था। और दूसरे कुत्ते को उसने अपने घर की रखवाली के लिए रखा हुआ था। तो जो पहला कुत्ता था, जिसको ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उसे बहुत घमंड हो गया था। वह दूसरे कुत्ते से अपने को श्रेष्ठ समझता और उसे घृणा भरी भरी दृष्टि से देखता था। जब वह आदमी शिकार पर जाता तो शिकारी कुत्ते को अपने साथ ले जाता और दूसरे कुत्ते को घर पर रखवाली के लिए छोड़ जाता। तो शिकार से लौट कर आने के बाद वह मारे गए शिकार का एक भाग घर की रखवाली करने वाले कुत्ते को दे देता। और शिकारी कुत्ते को अपने मालिक की यह बात पसंद नहीं थी कि वो इसको क्यों हिस्सा देता है। यह अन्याय है और मैं मालिक के साथ शिकार करने जाता हूँ और तुम तो घर की रखवाली के नाम पर दिन भर आलसियों की तरह पड़े रहते हो। मगर जब मैं दिन भर मेहनत से शिकार कर वापस आता हूँ तो मारे गए शिकार में से तुम्हें भी हिस्सा मिलता है। मुझे इस बात से घृणा है। और शिकारी कुत्ते ने क्रोधित होकर उस दूसरे कुत्ते से कहा। तो दूसरे कुत्ते ने उसको समझाते हुए कहा कि देखो, यह सही है कि मैं मालिक के साथ शिकार खेलने नहीं जाता, परंतु यह भी सच है कि मुझे शिकार करना सिखाया ही नहीं गया है। इसके अलावा तुम तो मालिक के साथ शिकार करने जाते हो, खेलने जाते हो, तुम्हारे साथ कम से कम कोई रहता है। मैं तो यहाँ दिन भर अकेला रहता हूँ और ये मेरा कोई साथी नहीं है तो मैं बोर होता हूँ। तुम्हें तो रोज ताजी हवा मिलती है और तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन तो आता है। मेरा जीवन में तो नीरसता भर गई है और मैं दिन भर घर में अकेले पड़ा रहता हूँ। इस सब के बावजूद भी मैं अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ और परिश्रम करता हूँ। तुम हो कि मांस के एक छोटे से टुकड़े के लिए मुझसे द्वेष भाव रखते हो। मगर शिकारी कुत्ते को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ और मन ही मन कुढ़ता रहा। तो फ्रेंड्स, ईर्ष्या शत्रुता की जननी है। हर एक के कार्य की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। तो सबका अपना अलग अलग काम। कभी ये ना सोचें कि आप कुछ नहीं है और कभी ये ना सोचें कि आप ही सब कुछ हैं, पर हमेशा ये सोचें कि आप कुछ तो हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और दौलतमंद वह है जिसके पास सारी चीजें सबसे ज्यादा हो, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं। मान सम्मान देने या अपमान करने की कोई निश्चित कसौटी नहीं होती है। अर्थात कोई कितना भी संपन्न या अभावग्रस्त क्यों ना हो, यह एक दूसरे की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। चाहे तो वह किसी का भी सम्मान करे और या अथवा किसी का भी अपमान कर दे। इंसान के जीवन में सच्ची सरलता बातों से नहीं, बनावट से नहीं आती, पैसे से नहीं मिलती, विरासत में भी नहीं मिलती। इसे पाने के लिए अपना घमंड, अपना अहंकार समाप्त करना ही होता है। किसी के दृष्टिकोण को लेकर अधिक चिंतित होना उचित नहीं, क्योंकि सर्वाधिक तो वे लोग हमारा मूल्यांकन करते हैं जिनका स्वयं कोई मूल्य नहीं होता। चुप रहना और अपने काम में लगे रहना, यह भी एक कला है। इस संसार में जिसको भी ये आ गया वो बिना किसी आवाज के बुलंदियों पर पहुंच गया। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये स्टोरी ये अच्छी लगी होगी और थैंक यू फॉर लिसनिंग इट टिल एंड। थैंक यू सो मच। और पसंद आई तो प्लीज लाइक भी करिएगा। थैंक यू।